रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको जो है आजीवन हम लोग नहीं भूल सकते हैं। देखिए पूरे दुनिया में जो है टॉप 10 अगर अमीर बिजनेसमैन का बात किया जाए तो उसमें भले ही रतन टाटा नहीं आते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए कि पूरे दुनिया में टॉप 10 जो है जो बिजनेसमैन जो दानवीर है, जो कहीं ना कहीं जो है गरीबों में डोनेट किए हुए हैं, तो उसमें रतन टाटा जो है पूरे दुनिया में जो है नंबर 1 पे आते हैं। हमारे देश में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं जात में और धर्म में बटे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को जो है गलत मायने में समझते हैं कि बिजनेसमैन का मतलब जो है लुटेरा होता है, जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने का काम होता है। लेकिन जब बात आता है रतन टाटा का, तो रतन टाटा के पक्ष में जो है हर आदमी खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर आप 100 आदमी से पूछते हैं रतन टाटा के बारे में बताइए, तो उसमें मेरा अनुमान है कि 99% से ज्यादा लोग जो है रतन टाटा के पक्ष में रहेंगे। कारण है कि रतन टाटा जो है सही मायने में एक बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन बिजनेसमैन के साथ साथ जो है एक बहुत ही सरल भाव के इंसान भी थे। रतन टाटा का उम्र जो है लगभग 86 वर्ष का हो चुका था। इसके बाद जो है इनका कहीं ना कहीं स्वर्गवास हुआ। रतन टाटा का जन्म जो है 1937 में हुआ था और स्वर्गवास जो है 2024 में हुआ, यानी लगभग जो है रतन टाटा का उम्र 86 साल हो चुका था। रतन टाटा जो है इतना काम कर दिए हुए हैं कि हम लोग जो है पूरे जिंदगी में उनको नहीं भूल सकते हैं। जैसे हम घर में जो है नमक देखते हैं, उस पे टाटा का प्रोडक्ट रहता है, और टाटा का मतलब ही जो है हम लोग भारतीयों के लिए जो है एक भरोसा बन जाता है। आप देखिएगा कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, अगर आप स्टील लेने जा रहे हैं और वहां पे टाटा लिखा हुआ रहता, तो एक अलग लेवल का भरोसा हो जाता। अगर आप कार में जाते हैं और टाटा लिखा हुआ, टाटा का गाड़ी है, तो एक अलग लेवल का भरोसा हो जाता। हमारे घर में एसी लगा हुआ, उस पे टाटा का प्रोडक्ट है, तो एक अलग लेवल का भरोसा हो जाता है। यानी मार्केट में कोई भी सामान हम लोग लेने जाते हैं या देखने जाते हैं, जस्ट उस पे एक टाटा लिखा हुआ होना चाहिए, हमारे भरोसा का लेवल जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो जरा सोच करके देखिए कि जिस समय जो है पूरे देश और दुनिया में जो है इतने सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसमें जब चर्चा होता है तो रतन टाटा जो है नंबर 1 पे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रतन टाटा में जो है बहुत सारा खासियत है। तो ये सब खासियत के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हमारे न्यू जनरेशन के लोगों को जो है रतन टाटा से बहुत सारे चीजों को जो है सीखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहां पे दिया हुआ कि रतन टाटा जो है 28 दिसंबर 1937 को जो है उनका जन्म हुआ था, और 9 अक्टूबर 2024 को जो है रतन टाटा कहीं ना कहीं दुनिया को छोड़ दिए, दुनिया को अलविदा कर दिए। लेकिन अलविदा कहने के बाद जो है पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जो है रतन टाटा को याद कर रहा। बड़े बड़े दिग्गज जो है कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर रतन टाटा को याद कर रहे हैं, और चाहे कोई भी धर्म के आदमी हो, कोई भी जो है नेता हो, कोई भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी जो है रतन टाटा को जो है बहुत ही अलग तरीका से, बहुत ही सम्मान भाव से देखता है। तो रतन टाटा जो है लगभग 86 साल जो है रहे हुए हैं। भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से 2017 फरवरी तक टाटा समूह के जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। यानी रतन टाटा जो है पहली बार जो है देखा जाए तो 1991 से जो है 2012 तक जो है कहीं ना कहीं चेयरमैन थे। उसके बाद फिर से जो है एक बार 2016 से लेकर के 2017 तक जो है टाटा ग्रुप के जो है चेयरमैन रहे हुए हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण उनको प्राप्त किया गया, और 2008 में जो है उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। समझ रहे ना? यानी रतन टाटा जो है हमारे देश के देखा जाए तो एक सही मायने में जो है रत्न थे, हमारे देश के जो है सही मायने में कहीं ना कहीं रतन ही थे, यानी कोहिनूर थे, एक तरीका से हीरा थे हमारे देश के लिए। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के टॉप 10 जो दानवीर है, देखिए आपको शुरू में ही बताया कि दुनिया के भले ही टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन में रतन टाटा नहीं आते थे, लेकिन जब बात हो दानवीर का, जब बात हो अपने देश के गरीबों की सेवा करने का, अपने देश के लिए जो है कुछ कर गुजरने का, तो उसमें रतन टाटा जो है भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जो है नंबर 1 स्थान पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है दुनिया के अलग अलग जो है बिजनेसमैन का नाम दिया हुआ, कुछ लोग भारत के हैं, यहाँ एक भारत के हैं, समझ रहे ना, बाकी लोग जो अमेरिका के, ब्रिटेन के, फिर अमेरिका, स्विट्जरलैंड के हैं, समझ रहे ना। लेकिन इसमें रतन टाटा का बात किया जाए तो पूरे दुनिया में जो है नंबर 1 पे आते हैं, जो 7.60 लाख करोड़ 7.6 लाख
लाख करोड़ रुपया जो है कहीं ना कहीं रतन टाटा जो है हमारे देश में जो है डोनेट किए हुए थे गरीबों के लिए। तो जरा सोच करके देखिए कि जो बिजनेसमैन जो है इतना बड़ा यानी 7.60 लाख करोड़ रुपया जो है गरीबों के लिए डोनेट कर देता, उस बिजनेसमैन का सोच क्या हो सकता है और उस बिजनेसमैन का ईमान क्या हो सकता है। रतन टाटा के बारे में बात करते हैं तो भारत और चाइना में युद्ध चल रहा था, जिसके वजह से जो है रतन टाटा का शादी नहीं हुआ और दोबारा जो है वो शादी किए भी नहीं और रतन टाटा जो है ऐसे ही रह गए। लेकिन आज जो करके गए हैं इसके वजह से जो है पूरे भारतीय ही नहीं पूरे दुनिया में जो है रतन टाटा हम लोगों के लिए जो है एक गार्जियन के तौर पे याद किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है 1991 से जो है 2012 तक टाटा समूह के जो है अध्यक्ष रहे। फिर 2008 में जो है जो जगुआर और लैंड रोवर कंपनी है उनको जो है रतन टाटा खरीद लिए। 2007 में जो है 2007 में कोरस को भी जो है रतन टाटा खरीद लिए, समझ रहे ना। फिर टाटा स्टील की वैश्विक स्तर पे पहचान की, मतलब पूरी दुनिया में जो है टाटा स्टील का एक अलग पहचान बना है। टाटा मोटर्स का जो है इतना ज़्यादा सफलता हुआ कि आप देखिए कि आज भारत में जो है सबसे ज़्यादा गाड़ी कोई बिक रहा है तो टाटा मोटर्स बिक रहा है। अगर सेफ्टी के बारे में भी बात करते हैं तो 5 स्टार सेफ्टी है और टाटा का एक भरोसा ही भारत में अलग लेवल का है, समझ रहे ना। और भी बहुत सारा जो है रतन टाटा के नाम पर कहीं ना कहीं पहचान बना हुआ। अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी का तो इंडियन आर्मी का जितना वैन वगैरह होता है उसमें टाटा कंपनी की ही जो है मैक्सिमम वैन वगैरह आपको दिखाई देगा, उसमें भी रतन टाटा का पूरा योगदान है। अगर एयर इंडिया का बात करते हैं तो एयर इंडिया जब डूब रहा था तो उसको जो है टाटा ग्रुप ने कहीं ना कहीं ले लिया और उसको डूबने से बचा दिया। अगर हमारे भारत के जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग का बात करते हैं तो उसको भी जो है टाटा ग्रुप ने ही बनाया हुआ। फोर्ड कंपनी का बात करते हैं तो जो फोर्ड कंपनी कहीं ना कहीं रतन टाटा का अपमान किया हुआ था, उस फोर्ड कंपनी को जो है 9 साल के बाद रतन टाटा के सामने हाथ जोड़ना पड़ा था और फोर्ड कंपनी जो है रतन टाटा के पास आ गई थी। तो जरा सोच करके देखिए कि कोई एक ऐसा बिजनेसमैन जो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस तो किया ही लेकिन बिजनेस के साथ साथ जो है हमारे देश में कुछ ऐसे काम करके गुजर गए जो हमारे आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं याद किए जाएंगे। तो अब रतन टाटा जो है हमारे बीच में नहीं है, इसलिए जो है उनके आत्मा के शांति के लिए जो है हम सभी कामना करते हैं कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और भगवान जो है रतन टाटा के आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।